हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज करेंगे अनबॉक्सिंग पेटीएम के फास्टैग का। तो मैंने ये फास्टैग रिसेंटली ख़रीदा है पेटीएम से, और मेरा ये ख़रीदने का मेन कारण, सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे दिख रहा था पेटीएम के फास्टैग में, ये है कि इस फास्टैग को रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं। अगर ये पेटीएम वॉलेट से लिंक्ड है और आपके वॉलेट में सफिशिएंट बैलेंस है, तो आपको पेटीएम बैलेंस मेंटेन करना है, और आप जब भी टॉल से गुजरते हैं तो आपका पैसा पेटीएम वॉलेट से कट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है। तो पहले तो ये नाइसली पैक्ड है, मुझे विद इन अ वीक आ गया। अगर बोले तो मैंने आज, अगर मान लो इमेजिन करो ऑर्डर किया है, तो 3 दिन के अंदर आ गया। तो इट्स कट दिस। तो सबसे पहले तो ये बिल है पेटीएम का। टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई कैश मेमो है ये, जिसमें कि शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है। और ध्यान से देखो इधर, तो इसमें लिखा हुआ है पेटीएम फास्टैग फॉर कार, जीप, वैन, क्लास 4 व्हीकल, और उसका प्राइस है 84.74, और फास्टैग बैलेंस है 250 रुपीज़। रिफंडेबल डिपॉजिट है 0। तो मुझे ये फास्टैग खरीदने में 350 रुपीज़ लगे, और पेटीएम में कूपन कोड था जो कि मैंने अप्लाई किया, तो मुझे 100 कैशबैक आ गया। तो समझ लो फास्टैग फ्री है और 250 फास्टैग बैलेंस है जो कि फास्टैग में जमा है। तो वो फास्टैग बैलेंस शायद उस समय काम आता है जब इमेजिन करो आपके पेटीएम बैलेंस में, पेटीएम वॉलेट के बैलेंस में बैलेंस ना हो और आप टॉल से गुजरते हो, तो वो समझ लो उस बैलेंस में से डिडक्ट हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जनरली देखते हैं और क्या है इसमें। ओके, सो ये आप देख सकते हो नाइसली पैक्ड, ये पैक्ड है। सो पेटीएम बैंक फास्टैग, तो इसको खोलते हैं। इसके पीछे में लिखा हुआ, इसके पीछे में व्हीकल नंबर, बारकोड नंबर है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, डू नॉट पेस्ट द फास्टैग ऑन योर व्हीकल विदाउट एक्टिवेशन टू अवॉइड डबल पेनल्टी एट टोल। पेटीएम विल नॉट बी लायबल फॉर दिस पेनल्टी। हाँ, तो रिसेंटली क्या हुआ, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो वहाँ जनरली हमें टोल पे करना होता है, तो मेरे व्हीकल पे फास्टैग नहीं था, जिस कारण से मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ा। और मान लो अगर टोल चार्जेस 110 रुपीज़ है, मुझे याद नहीं आ रहा कितने थे, शायद 110 है मान लो। अगर फास्टैग रहता और उससे डिडक्ट होता तो मुझे 220 रुपीज़ इन कैश देना पड़ रहा था, मतलब डबल देना पड़ रहा था। और ये फास्टैग होने से क्या होता है कि जब ये व्हीकल पे होता है तो ये ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा और वो टोल खुल जाएगा, तो पेनल्टी नहीं लगेगा। तो लेट्स सी क्या है इसके अंदर। इसे खोलते हैं। तो मैंने खोल लिया। ओके, तो इसके अंदर में एक एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म समझ लो ऑफलाइन ऑर्डर करने के लिए। मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया पेटीएम ऐप यूज़ करके, लेकिन जिनको मान लो नहीं आता हो यूज़ करना पेटीएम ऐप, और मे भी ऑफलाइन ऑर्डर करना चाहे, तो इस फॉर्म को फिलअप करके सेंड करके पेटीएम से मंगवा सकते हैं। और बस उसके बाद है इसमें यूज़र गाइड पेटीएम फास्टैग का, जिसमें कि लिखा हुआ है कि आप पेटीएम फास्टैग स्टिकर कहाँ पर फिक्स करें अपने व्हीकल में। पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला है नोटिस करने के लिए, कंफर्म द व्हीकल नंबर रिटन एट द बैक ऑफ द फास्टैग किट। तो मान लो जेंटली रिमूव द एडजेसिव, ये है फास्टैग किट, देख सकते हो। और ये वाला जो होता है, ये जो विंडशील्ड होता है, ये पीछे की तरफ से लगाते हैं इस तरह से, मतलब ये रिमूव करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक रहता है चिप, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी ID। तो वो बता रहे हैं कि कैसे करना है, मतलब जेंटली रिमूव द एडजेसिव, ये पीछे वाला, पेस्ट द फास्टैग एट द सेंटर ऑफ द फ्रंट विंडशील्ड फ्रॉम इनसाइड सो दैट इट इज़ बिहाइंड रियर व्यू मिरर। तो उनका बोलना है कि ये रियर व्यू मिरर के एग्जैक्टली बीचों बीच लगा दो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ओपन फास्टैग, उसके बाद लिखा हुआ है पेटीएम ऐप खोलो
पासबुक पे जाओ और टैप ऑन फास्टैग वॉलेट। फिर उसके बाद टैप ऑन मैनेज फास्टैग और उसके बाद लिखा हुआ मेक श्योर फास्टैग इज़ इन एक्टिव स्टेट। टू चेक ट्रांजैक्शन टैप ऑन व्यू ट्रांजैक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्क्रीन। तो उन्होंने लिख रखा है कि कैसे आप अपना फास्टैग मैनेज कर सकते हो पेटीएम ऐप पर। और हाउ टू ऐड मनी टू योर पेटीएम फास्टैग में लिखा हुआ है यू सिंपली ऐड मनी टू योर पेटीएम वॉलेट एंड फास्टैग वॉलेट विल रिसीव एन अमाउंट फ्रॉम इट ऑटोमेटिकली। तो पेटीएम फास्टैग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि पेटीएम वॉलेट में आप पैसे डाल दो और जब भी आप टोल से गुजरोगे पेटीएम वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। आपको अलग से फास्टैग वॉलेट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे लगता है जनरली अगर मैं किसी और जगह से फास्टैग लूँ तो शायद उनके फास्टैग वॉलेट में जाके मुझे ऐड करना पड़ेगा। और इनका ये भी बोलना है कि अगर आप दूसरे बैंक का फास्टैग यूज़ कर रहे हो तो पहले उसको रिमूव कर दें इसको लगाने से पहले। ट्रांजैक्शन रिलेटेड क्वेरी के लिए क्या बोल रहे हैं कि पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन को व्यू ट्रांजैक्शन करें और उसमें नीड हेल्प कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन से। तो नहीं तो किसी भी असिस्टेंट के लिए उन्होंने कॉल नंबर दे रखा है 1800102648 नहीं तो paytm.com/फास्टैग पर जाकर फास्टैग के बारे में और जान सकते हैं। तो ये था यूज़र गाइड। मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का यही एडवांटेज लगा है कि पेटीएम वॉलेट में बैलेंस मेंटेन करो, अलग से इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं। और ये मुझे 350 रुपीज़ में मिला जिसमें कि 100 कैशबैक आ गए पेटीएम में कूपन अप्लाई करने के कारण। तो ये 250 का पड़ा मुझे और 250 भी इसमें डिपॉजिट है, 250 रुपीज़ भी इसमें पे फास्टैग बैलेंस के तौर पे ऐड हो गए। तो समझ लो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मुझे फ्री में मिला है। और इसको उन्होंने बोला है कि चुपचाप धीरे से ये वाला एडजेसिव हटाओ और रियर व्यू मिरर जो बीचों बीच होता है उसके पीछे चिपका दो, ताकि जैसे ही आप टोल गेट के सामने से क्रॉस करते हो तो ये बीच में जो RFID है और शायद बारकोड है वो स्कैन हो पाए और टोल का गेट खुल पाए। तो चलिए पेटीएम ऐप खोल कर दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया ये और मैनेज कैसे कर सकते हैं ये और इसको व्हीकल पे लगाते कैसे। तो सबसे पहले पेटीएम ऐप खोल लेंगे। मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि मैंने फास्टैग कैसे ऑर्डर किया। पेटीएम ऐप खोलने के बाद आपको उसमें लॉगिन करना है। इन केस आप लॉग्ड इन नहीं हो, मैं लॉग्ड इन हूँ इसलिए मैंने फिंगरप्रिंट लगाया और मेरा लॉगिन हो गया। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे सर्च में टॉप पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है फास्टैग। यहाँ पे आप देख सकते हो बाई फास्टैग आ रहा है जिस पे कि आपको टैप करना है। टैप करने के बाद जो पेज है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हो ये आपसे आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहे हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन कॉपी है RC उसका फ्रंट फ़ोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। आप चाहो तो कैमरा यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपके मोबाइल में अगर फाइल्स में अगर ऑलरेडी फ़ोटो है तो वो यूज़ कर सकते हो। फिर उसका बैक फ़ोटो RC डालना है। सेम कैमरा से आप तुरंत ले सकते हो या फाइल में ऑलरेडी आपके मोबाइल में है फाइल तो आप अपलोड कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो टैग इशुएंस फ़ी 84.75 रुपीज़ है और GST ऑन टैग इशुएंस फ़ी 15 रुपीज़ 25 पैसा है। और फास्टैग बैलेंस जो प्रोवाइड इनिशियली करेंगे वो होगा 250। तो टोटल पेबल 350 है। नीचे देख सकते हो कि पेटीएम ऑफ़र दे रहा है। अगर आप ये ऑफ़र लगाते हो मान लो तो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक आ जाएगा एज सुन जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है। वेरीफाई करते हैं वो पहले आपका RC बुक कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया है वो सही है या नहीं। और उसका जैसे ही शिपमेंट होता है तो विद इन 24 to 48 आवर्स में आपको ये 100 रुपीज़ कैशबैक आ जाता है। जनरली उनका जो रूल रेगुलेशन होगा पेटीएम का कैशबैक देने का उस अकॉर्डिंग से आपको ये कैशबैक आ जाएगा। फिर आप जैसे ही बाई नाउ पे क्लिक करोगे वो एड्रेस चुनने के लिए बोला जाएगा और एड्रेस चुनने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। आप पेमेंट किसी भी सोर्स से कर सकते हो जैसे कि पेटीएम में कर तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और उनके बहुत अनगिनत पेमेंट के तरीके हैं, कुछ भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट हो जाने के बाद आपको SMS आ जाता है और जैसे जैसे वो वेरीफाई कंफर्म ये होते जाएगा आपको दिखते रहेगा। फिर वो ऑर्डर कंफर्म होने के बाद वो शिपमेंट करते हैं और विद इन कपल ऑफ डेज़ में आपको ये फास्टैग डिलीवर हो जाता है। तो जैसे ही आपको फास्टैग डिलीवर हो जाए तो फिर वापस से आप पेटीएम ऐप में आ सकते हो और ऊपर में जब आप फास्टैग सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा मैनेज फास्टैग। तो जैसे ही आप मैनेज फास्टैग पे जाओगे
तो आप देख सकते हो मुझे 100 रुपीज़ कैशबैक मिला था, तो वो पेटीएम वॉलेट बैलेंस 100 रुपीज़ दिख रहा है और फास्टैग का सिक्योरिटी बैलेंस 250 रुपीज़ है। तो अगर आप देखोगे उस सिक्योरिटी बैलेंस का क्या मतलब है, तो अगर मान लो आपके पेटीएम में इनसफिशिएंट बैलेंस है, मान लो आप भूल गए हो डालना, या मे बी यूज़ हो गया हो या कंज्यूम कर लिया हो या जो भी कारण हो, तो फास्टैग सिक्योरिटी बैलेंस का जो मिनिमम अमाउंट है वो मेंटेन करने से क्या होगा कि पेटीएम वॉलेट में बैलेंस नहीं है, तो आप जब टॉल से गुजरोगे तो इस सिक्योरिटी बैलेंस में से टॉल का पेमेंट हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली गुड। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पेटीएम में मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है, अगर नहीं किया तो मेरा क्या होगा, या फॉर एनी रीज़न क्या होगा। फिर आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर एक्टिव स्टेटस दिख रहा है, तो ऊपर में मेरा व्हीकल नंबर है, उसके बाद यूपीआई आईडी है। सो यूपीआई आईडी आप यूज़ कर सकते हो टू रिचार्ज योर फास्टैग, पर ये पेटीएम से कनेक्टेड है तो फास्टैग रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अनटिल अनलेस सिक्योरिटी बैलेंस उधर है फास्टैग में, वो कंज्यूम नहीं होता है, तब तक तो रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पेटीएम में आप सफिशिएंट बैलेंस रखो, फिर कभी रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा क्या है कि आप देख सकते हो मैंने व्यू फास्टैग डिटेल पे किया, तो उस पर मुझे रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखवाया है, बस फास्टैग बैलेंस है जो 250 रुपीज़ है। एक यूपीआई आईडी है जिस पे मैं अगर रिचार्ज करता हूँ, इसमें देख सकते हो मेरा व्हीकल नंबर भी है, तो इससे मेरा फास्टैग रिचार्ज हो जाएगा और फास्टैग आईडी भी है। अगर स्टेटमेंट पे जाओगे तो वो लास्ट 30 डेज़ का अगर करोगे तो उस व्हीकल का लास्ट 30 डेज़ का स्टेटमेंट आपकी ईमेल पे सेंड हो जाएगा कन्फर्म दबाने के बाद। फिर और भी ऑप्शंस है, लिंक विद अदर वॉलेट, अगर ये करोगे तो दूसरे वॉलेट, तो आप अपना फास्टैग तो अनदर पेटीएम यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर उसका रिप्लेस फास्टैग का ऑप्शन है और चेंज व्हीकल नंबर का भी ऑप्शन है। तो मैंने ये सब तो ट्राई नहीं किया, पर मुझे सबसे बेस्ट चीज़ इस फास्टैग का यही लगा है कि पेटीएम से लिंक्ड है, पेटीएम में बैलेंस मेंटेन करो एंड देन आपको फास्टैग रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा से टेंशन होता था इन केस मैं फास्टैग रिचार्ज करता हूँ तो फास्टैग में बैलेंस आया कि नहीं आया, मुझे वहाँ जाकर चेक करना होगा, पर पेटीएम में बैलेंस चेक करना तो बहुत काफ़ी आसान है। मान लो मुझे नहीं पता हो कि कैसे चेक करते हैं फास्टैग का बैलेंस इन दैट सिनेरियो। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मैं कार में आ गया हूँ, तो उसको सेंटर पे लगाना है। मैं अभी आया था, मुझे यहाँ पर वो रिसिप्ट मिला जो लास्ट टाइम का था। इस रिसिप्ट के अकॉर्डिंग जो फ़ी पेबल था वो 105 रुपीज़ था और पेनाल्टी अमाउंट 105 रुपीज़ लगा था। मेरे कहने का मतलब मेरे व्हीकल पे फास्टैग नहीं था, तो मैंने कैश पेमेंट किया था लास्ट टाइम। तो आप देख सकते हो, तो 105 रुपीज़ था फ़ीस और पेनाल्टी अमाउंट 105 रुपीज़ था, तो टोटल मुझे 210 रुपीज़ देना पड़ा था, जहाँ पर मुझे 105 रुपीज़ लगता अगर फास्टैग इंस्टॉल्ड होता तो जैसा कि फास्टैग के बुकलेट में लिखा हुआ था कि रियर व्यू मिरर जो है ये वाला, इसके बीचों बीच मुझे यहाँ पर लगाना है। तो पहले तो मेक श्योर कि आप अच्छे से क्लीन कर लो। मेरे पास टिश्यू पेपर है, मैं टिश्यू पेपर से क्लीन कर रहा हूँ। तो मैंने क्लीन कर दिया है और मैं आप पीछे से चिपका सकता हूँ। क्लीन करने इसलिए जरूरी क्योंकि गंदगी के ऊपर चिपक जाएगा, और मेक श्योर कि ये बीचों बीच चिपके। और ये जो काला वाला है ना जो ऊपर में लगा हुआ है, इसके पीछे मत चिपकाना। क्यों? क्योंकि स्कैन होने में प्रॉब्लम होगा। तो वो ट्रांसपेरेंट शीशा जो है ये वाला, इसके पीछे ही चिपक सकता है जिससे वो स्कैन हो। सो आइए फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका एडजेसिव निकालूंगा और किनारे से चिपका दूंगा। अभी कैमरा पकड़ने के लिए कोई है नहीं, इसलिए मैं कैमरा बंद करके लगाता हूँ फिर दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हो मैंने सेंटर पॉइंट पकड़ लिया है, थोड़ा सा एडजेसिव निकाल के चिपका दिया और एडजेसिव खींचते जाऊँगा चिपकते जाएगा। तो मैंने फास्टैग चिपका दिया है बीचों बीच। आइए दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है। तो बाहर से ऐसा दिखेगा फास्टैग, ताकि ऊपर से कैमरा चाहे तो इसको स्कैन कर पाए। तो गाइज़ आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करिएगा, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।